नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा संवेदनशील है, पर बहुत बहुत ज़रूरी है। हम कुरान और पुराणों के अंदर झांककर उनके असली संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो बंटवारा हमें दिखता है ना, इसकी असल जड़ें हैं कहाँ। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या वाकई में दिक्कत इन पवित्र किताबों में है या फिर उन्हें पढ़ने और समझने के हमारे अपने तरीके में? सोचिए जरा। यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की धुरी होने वाला है। अक्सर होता ये है कि मजहबी मतभेद की असली वजह खुद पवित्र किताबें नहीं होती, बल्कि उनका गलत मतलब निकाला जाता है। जब इन ग्रंथों को उनके सही कॉन्टेक्स्ट या सही अनुवाद के बिना पढ़ा जाता है ना, तो बस गलत फहमियों की एक दीवार खड़ी हो जाती है और यही दीवार लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती है। चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कुछ खास शब्दों का गलत इस्तेमाल करके ये सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। रिसर्च ये बताती है कि इतिहास में कई बार कुछ ताकतों ने जानबूझकर काफिर और नास्तिक जैसे शब्दों का मतलब ही बदल दिया। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मजहबी एकता को तोड़ा जा सके और लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। तो फिर सवाल उठता है, काफिर शब्द का असली मतलब है क्या? देखिए, कुरान के हिसाब से काफिर वो इंसान है जो सच्चाई को जानने के बाद भी जानबूझकर उसे मानने से इनकार कर दे। ये शब्द किसी एक मजहब के लोगों के लिए नहीं है, नहीं, इसका ताल्लुक तो इंसान के कर्म और उसकी नीयत से है। और ये बात ना और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम दोनों ग्रंथों की तुलना करते हैं। एक तरफ कुरान में काफिर वो है जो सच और इंसाफ के खिलाफ खड़ा हो, दूसरी तरफ पुराणों में नास्तिक या पापी वो हैं जो बुरे काम करे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दोनों ही ग्रंथ असल में बुरे कर्मों के खिलाफ हैं, किसी मजहब के नहीं। अच्छा, तो अब तक हमने बात की कि शब्दों का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों मजहबों की जड़ों में, यानी इनकी मूल विश्वासों में कितनी गहरी समानताएं हैं। जब हम गहराई से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि दोनों ही सोच के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो काफी हद तक एक जैसे हैं। जैसे एक ही सर्वोच्च ईश्वर में मानना, सच और इंसाफ पर जोर देना, इंसानों की भलाई को ही अपना लक्ष्य समझना और पाप और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना। ये सब वो कॉमन ग्राउंड है जो असल में हमें जोड़ता है। हाँ, ये सच है कि ईश्वर को मानने का, उनकी इबादत का तरीका अलग हो सकता है। जैसे इस्लाम में निराकार यानी निर्गुण ईश्वर की पूजा होती है, जिन्हें अल्लाह कहा जाता है। वहीं हिंदू धर्म में ईश्वर के सगुण रूपों जैसे राम और कृष्ण की भी पूजा होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि रास्ते भले ही अलग दिखें, मंजिल एक ही है, उसी एक परम सत्य तक पहुंचना। और यही पूरी बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कह दी गई है। अल्लाह हो या राम, वही सत्य है, ईश्वर एक है। सोचिए, नाम भले ही कुछ भी हो, पर वो शक्ति, वो सच्चाई तो एक ही है। और अगर ये बात समझ आ जाए तो यही समझ तो हमारी एकता की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। तो सवाल ये है कि इस समझ को हम असल जिंदगी में कैसे उतारें, इसे सिर्फ बातों तक ना रखकर एक्शन में कैसे बदलें। चलिए अब कुछ ऐसे ही ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जो एकता की तरफ उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, धर्म ग्रंथों को हमेशा सही अनुवाद और किसी जानकार के साथ बैठकर पढ़ें ताकि मतलब का अनर्थ न हो। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, एकता का संदेश देने वाले पोस्ट्स और छोटे छोटे वीडियो बनाकर शेयर करें। तीसरा, हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर समाज सेवा के काम करें, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना या जरूरतमंदों को खाना खिलाना। और चौथा, इन पवित्र किताबों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हर कोई इन्हें समझ सके। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। अब वक्त है इस लड़ाई को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का और ये समझने का कि ये जो लड़ाई है, ये आखिर है किस चीज की। एक बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, ये लड़ाई धर्मों के बीच की लड़ाई है ही नहीं। ये जो हमें हिंदू बना मुस्लिम दिखाया या समझाया जाता है, ये असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिर असली लड़ाई किसकी है? असली लड़ाई है सच और झूठ की, इंसाफ और नाइंसाफी की। असली धर्म वो कोई पहचान नहीं है, असली धर्म तो शांति और अच्छे कर्म है। और शायद आखिर में यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है जो कुरान और पुराण दोनों ही हमें सिखाना चाहते हैं।